हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज आगे बढ़ेंगे। अपना अभी प्रीवियस टॉपिक चल रहा है दूसरे भाव स्वामी सेकंड लॉर्ड, उनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग वो कैसा रिजल्ट्स देते हैं, जिस घर में बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट्स देंगे। तो उसके लिए 1 से लेके 12 तक के भावों में विश्लेषण करते हैं कि यदि कौन से घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट्स देंगे, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो इसके प्रीवियस वीडियो में बात किया था वृष लग्न की कुंडली में, और वृष लग्न की कुंडली में सेकंड लॉर्ड होते हैं बुध देव। तो बुध देव की प्लेसमेंट की बात किया था। और आज है मिथुन लग्न की कुंडली, 3 नंबर कुंडली या 3 नंबर रहेगा। तो ये मिथुन लग्न की कुंडली रहेगी। तो इसमें सेकंड लॉर्ड है वो 4 नंबर कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव। तो चंद्रदेव की प्लेसमेंट देखेंगे कि यदि इनकी प्लेसमेंट 1 से लेके 12 घरों तक होती है तो ये कैसा रिजल्ट देंगे। तो दर्शकों, ये है मिथुन लग्न की कुंडली। आपको पता लग गया होगा, फर्स्ट हाउस में 3 नंबर राशि आई है तो ये मिथुन राशि है। तो ये मिथुन लग्न की कुंडली होगी। और इस कुंडली के स्वामी लग्नेश कौन होंगे? जो मिथुन राशि के स्वामी है बुध देव, और इनके सेकंड लॉर्ड होंगे चंद्रदेव। तो आज मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रदेव के बारे में बात करेंगे। इससे पहले दर्शकों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अपने जो भी दोस्त लोग हैं इच्छुक है सीखने की विद्या, उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी सीखने में समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। उसके थ्रू वापस मैं कमेंट के थ्रू आपको उसका सेटिस्फेक्शन रिप्लाई जरूर दूंगा। और इस बोर्ड पे जितने सारे ये मैं नोट्स हैं, इसको एक एज ए PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से सारे के सारे नोट्स आप देख सकते हैं। और सीखने के लिए वीडियो है, इसमें भी कोई आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करें। तो दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। इससे पहले इसकी जो भी बेसिक जानकारी है, मिथुन बात कर रहे हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव 2 नंबर राशि वृष राशि के साथ में उच्च के होते हैं, और 8 नंबर राशि वृश्चिक उसके साथ में नीच के हो जाते हैं। ये आपको साथ में ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और बात करूं मैं आगे फर्स्ट हाउस की, तो बात करते हैं फर्स्ट हाउस। फर्स्ट भाव में बैठे हैं यदि चंद्रदेव, तो ये कैसा रिजल्ट देंगे। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट हाउस से। और इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रदेव मारक है, क्योंकि ये लग्नेश बुध देव के शत्रु है। इसकी वजह से ये चंद्रदेव भी इस कुंडली में मारक ग्रह कहे जाते हैं, ठीक है। और मारक और कारक के बारे में डिटेल में मैं प्रीवियस में बता चुका हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा यदि किसी को समझ में नहीं आया है तो। नॉर्मली ये इस कुंडली में क्या है, मारक है। मैं लिख देता हूँ इसमें मारक। अब बात करेंगे दर्शकों फर्स्ट हाउस से, ठीक है। अभी यदि मारक ग्रह चंद्रदेव लग्नेश के घर में आके बैठ गए हैं, कहाँ पे? फर्स्ट हाउस में चंद्रदेव बैठ गए। अब ये मारक है और लग्नेश के घर में आके बैठे हैं तो इस घर को डिस्टर्ब तो करेंगे, ठीक है। और 3 नंबर राशि के साथ में आके बैठे हैं तो 3 नंबर राशि का उच्च नीच का इनका ताल्लुक नहीं है। तो ये लग्नेश के घर में आने की बैठने की वजह से ये क्या करेंगे, माइंडली जो इस कुंडली का जिस जातक की ये कुंडली है, यदि इस टाइप की कुंडली बैठती है किसी जातक की, मिथुन लग्न की कुंडली जिसमें चंद्रदेव अकेले फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, तो ये मान के चलिए चंद्रमा मन के कारक है, माइंड के कारक है, तो वो माइंड को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जातक के क्या क्या प्रॉब्लम्स रहेगी चंद्रदेव की दशा और अंतर्दशा में। इस टाइप के जातक के निर्णय में कमी रहेगी, निर्णय नहीं ले पाएगा, डिसीजन में कमी, क्योंकि माइंड को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। और माइंड, इस टाइप के जातक का माइंड क्या होगा, डबल माइंडेड होगा, करूं ना करूं,
ठीक है, एक बार सोचेगा कर लेता हूँ, दूसरी बार सोचेगा करूँ या ना करूँ, इसमें सक्सेस होऊंगा या ना हो पाऊंगा। तो एक तरीके से ये आप ये मान सकते हो डबल माइंड, दोहरा माइंड, डबल माइंड। तो वो क्या है ना, माइंड और मन को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, और साथ साथ में पैसे का भी इफेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, दूसरे घर के स्वामी हैं, मारक है, तो पैसे में भी कमी रहेगी। पैसा आने से पहले जाने को तैयार रहेगा, क्योंकि कौन से घर के स्वामी हैं, उस घर में भी कमी लाएंगे जिस घर के मालिक हैं, दूसरे घर के मालिक है। दूसरा घर परिवार, कुटुंब, वाणी और धन का घर है, तो पैसे में भी कमी रहेगी। ठीक है, और ये निर्णय में भी कमी रहेगी, तो कॉन्फिडेंस भी जब तक का गिरा हुआ रहेगा। ठीक है, और दूसरा घर वाणी का भी है, तो वाणी पे भी कंट्रोल नहीं रख पाएगा, जब तक वाणी पर कंट्रोल नहीं। तो इस टाइप के जातक को ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आप प्रैक्टिकली किसी जातक पे देखना चाहो, यदि ऐसी कुंडली है, चंद्रदेव यहाँ बैठे हैं, तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, वाणी पर कंट्रोल नहीं। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड भाव में यदि यही चंद्रदेव अपने खुद के घर में बैठ गए हो, सेकंड भाव, चंद्रदेव आके बैठ गए हैं अपने ही भाव में। ठीक है, ओम साइन के बैठ गए हो, ये क्या है, स्वराशि बैठे हैं, स्वराशि, स्वराशि बोल सकते हो। ओम साइन, ओम साइन आपको पता है ना क्या है, ओम साइन मतलब खुद के घर में बैठ जाना, खुद की राशि के साथ में बैठ जाना। ओम साइन के उसको बोलते हैं ओम साइन के, यहां बोल दो स्वराशि। ठीक है, ये क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे, है मारक इस लगन कुंडली के, लेकिन ये खुद के घर में बैठे हैं, तो कभी भी कितना ही खराब हो, वो अपने खुद के घर को खराब नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे, सातवीं दृष्टि, यहाँ से भी सातवीं दृष्टि डालेंगे, उस घर को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, उस घर को डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन अब ये अपना खुद का घर है, इस घर से रिलेटेड इनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन जहां पे इन्होंने सातवीं दृष्टि डाल दी, उस घर को इफेक्ट करेंगे, उस घर पे अपना इफेक्ट डालेंगे। तो नॉर्मली क्या होगा सॉरी, यहाँ पे वाणी, परिवार, धन, कुटुंब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी जातक को। लेकिन इनकी जो सातवीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ी है, तो 8वें घर से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इनको। इनकी मतलब इस टाइप के जातक को नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इनकी दशा और अंतर्दशा में। लेकिन ये सेकंड हाउस से रिलेटेड कभी भी खराब नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद का घर है। ये दर्शकों बात सीखने वाली बातें ये है। अब ये सीधा आपने मार्क देखा और बोल दिए दूसरा घर से रिलेटेड सारे नेगेटिव रिजल्ट्स, नहीं दर्शकों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये खुद का घर है, स्वराशि बैठ गए हैं, ओम साइन के बैठ गए हैं, तो इस घर को तो ये खराब नहीं करेंगे। लेकिन जहां दृष्टि डालेंगे उस घर पे इफेक्ट जरूर डालेंगे। ठीक है, तो आप यहां लिख लीजिए, दूसरे भाव से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट्स, दूसरे भाव से संबंधित पॉजिटिव, लेकिन जहां दृष्टि जा रही है 8वें भाव पर, 8वें भाव, यहां पे क्या करेंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। नेगेटिव रिजल्ट्स बोलने का मतलब 8वें घर से संबंधित, 8वां घर किन का रिलेट करता है, ससुराल पक्ष का घर है। ठीक है, तो 8वें घर से रिलेटेड जो भी है, अपन जो 8वें घर से देखते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। यदि चंद्रदेव बैठ गए 3rd हाउस में, 5 नंबर राशि सूर्य देव की राशि के साथ में, तो क्या होगा, साफ करता हूं मैं, आप भी मेरे साथ साथ में नोट करते रहिए, एक एक चीज साथ में नोट कर लीजिए। और फिर किसी की कुंडली का एनालिसिस करते हो तो आप कोई भी चीज आपके माइंड से स्किप नहीं होगी, क्योंकि कोई स्किप होती है तो आप नोट डाउन किया हुआ देख सकते हैं। इससे क्या होगा, कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगी और आप जिस किसी की कुंडली का एनालिसिस करेंगे सही ढंग से अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं, 3rd हाउस से रिलेटेड बात करते हैं। तीसरे भाव, मैं 3rd को तीसरा ये लिख रहा हूं, तीसरे भाव में बैठ गए हैं चंद्रदेव। अब देखो तीसरे भाव में बैठे हैं, अभी क्या है, ये इस कुंडली के मारक है, तीसरा इनका खुद का घर नहीं है, 5 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं, उच्च नीच का भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मारक ग्रह है, तो मार्केटों के रिजल्ट्स तो देंगे ही देंगे, क्योंकि ग्रह जो चंद्रदेव है इस लगन कुंडली में मारक है,
तो ये जहाँ बैठेंगे वहाँ मार्केटों के रिजल्ट्स देंगे। और तीसरा घर क्या है, मेहनत का घर है, तो हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत रहेगी इस टाइप के जातक को, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत, क्योंकि तीसरा घर किसका है, मेहनत का घर है। और यहाँ से मैं दृष्टि की बात करूँ, सातवीं दृष्टि कौन से, पिता के घर पे पड़ रही है, तो क्या होगा, ये मारक ग्रह है। और जहाँ भी दृष्टि डालेंगे तो ये 9वें भाव, पिता के भाव से संबंधित भी, 9वें भाव से संबंधित भी क्या करेंगे, परेशानियां खड़ी करेंगे, भाव से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट देंगे। क्योंकि ये मारक ग्रह है, जिस घर में बैठे हैं उस घर को भी डिस्टर्ब करेंगे। और जहाँ दृष्टि डालेंगे, इनकी कौन सी दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि होती है, एक ही दृष्टि होती है, इसको ध्यान रखना। 9वें भाव से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट्स। अब नेगेटिव मतलब आप समझ गए होंगे, नेगेटिव मतलब उस घर से संबंधित सारे रिजल्ट्स डिस्टर्ब करेंगे। अब देखो 9वां भाव किसका है, पिता का घर है, तो पिता से प्रॉब्लम्स रहेगी। और ये विदेश यात्रा का घर है, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आएगी। भाग्य का घर है, तो भाग्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स रहेगी। मतलब 9वें हाउस से अपन जो जो देखते हैं उन सब में ये डिस्टर्ब करने के योग बनते हैं चंद्रदेव की दशा और अंतरदशा में, जब मिथुन लग्न की कुंडली में ये तीसरे भाव में प्लेस्ड होते हैं। लेकिन दर्शकों, एक बात वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो हर बार मैं बताता हूँ, अभी भी आपको बता रहा हूँ कि इनकी डिग्री बहुत ज़रूरी है। डिग्री ज़रूर देखिएगा, डिग्री के बिना आप जो एनालिसिस करते हो वो अधूरा एनालिसिस है। ये बात हमेशा गिन के गांठ बांध लीजिए, क्योंकि डिग्री एक उनकी पावर है। कोई भी ग्रह है, उनकी पावर है, उनका बलाबल है, उनको इफेक्ट करने का या अच्छा रिजल्ट देने का एक मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि वो कितना दे पाएंगे, चाहे वो खराब कर रहे हैं तो कितना खराब कर पाएंगे और कितना अच्छा कर पाएंगे। डिग्री, यदि किसी की डिग्री नील है, अब मान लो ये नेगेटिव रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट तो है का गुण है इनमें, तो यदि इनके अंदर डिग्री नील है तो ये क्या करेंगे, न तो इस घर को खराब कर पाएंगे न इस घर को खराब कर पाएंगे, न्यूट्रल। और यदि उस टाइम में इनकी डिग्री पावरफुल होती है, 100% रिजल्ट देने के लिए बाध्य होते हैं, डिग्री इनकी 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होती है, तो ये इस घर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। तो डिग्री एक पावर, मतलब डिग्री एक तरीके से इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपको किसी भी ग्रह का एनालिसिस तो कर लेते हैं कि भाई ये ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा देगा, लेकिन साथ में यदि आप डिग्री नहीं देखते हैं तो आपका ये एनालिसिस पूरा का पूरा अधूरा है, ये मान के चलिए आप। ठीक है दर्शकों, बात करते हैं नेक्स्ट चौथे भाव में। मैं हर एक भाव के साथ में आपको डिग्री बताना, यदि भूल भी जाऊं तो अभी डिग्री आपको हर ग्रह के एनालिसिस के साथ में रखनी है। डिग्री के बिना आप किसी का एनालिसिस करते हो तो पूरा नहीं है दर्शकों, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। बात करते हैं नेक्स्ट, चंद्रदेव बैठे हैं 4th हाउस में। ठीक है, 6 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं, उच्च नीच का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये 2 नंबर राशि वृष राशि के साथ उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि 8 नंबर के साथ में ये नीच के होते हैं, वो इनकी नीच राशियां हैं। ठीक है दर्शकों, अब ये बैठे हैं 6 नंबर राशि के साथ में चौथे भाव में। ठीक है, अब वही बात आई, ये इस कुंडली के मारक ग्रह है, मार के तो नहीं छोड़ेंगे ये। ठीक है, ये उनका खुद का घर था उस टाइम, 2 नंबर हाउस, तो खुद के घर को खराब नहीं किया, लेकिन जहाँ दृष्टि डाली उसको खराब इन्होंने जरूर किया। तो सेम टू सेम यही इस घर से रिलेटेड ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे ही देंगे, क्योंकि ये मारक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, चौथा घर किसका है, माता से रिलेट करते हैं अपन, सारी सुख सुविधाओं से रिलेट करते हैं, तो इनमें प्रॉब्लम्स रहेगी, माता से प्रॉब्लम्स रहेगी। और यहाँ से यदि मैं दृष्टि की बात करूँ, 7वीं दृष्टि जो 10वें घर पे पड़ रही है, कामकाज के घर पे, तो कामकाज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स रहेगी। तो आप सीधा ये लिख सकते हैं, चौथे एंड 10वें भाव से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट्स कब, जब इनकी दशा और अंतरदशा चलती है, और साथ में डिग्री बहुत जरूरी है, जरूर देखिएगा। भाव से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट्स मेरे हिसाब से मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आज तक आपको बताया है, बीच में मेरा थोड़ा गैप रहा है, वीडियो टाइम पे नहीं आया है, थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से, लेकिन मैं इतनी उम्मीद आपसे ज़रूर करता हूँ, यदि आप मेरा आज तक साथ में एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक वीडियो किसी की कुंडली का एनालिसिस मतलब करने में आप सक्षम हुए हैं, और आप एनालिसिस कर रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इतनी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, चौथे एंड 10वें भाव से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट्स, क्यों,
क्योंकि ये मारक है इस कुंडली के, और ये मार्केटों का रिजल्ट दिखाएंगे। और प्लस इनमें डिग्री नील होती है, डिग्री कम होती है, या डिग्री बहुत स्टार्टिंग डिग्री होती है, तो ये अपना रिजल्ट्स बहुत कम दे पाएंगे। लेकिन यदि यहाँ पे डिग्री इनकी पावरफुल होती है तो ये 100% इन दोनों घरों को, चौथे और 10वें घर को डिस्टर्ब करने के योग इन कुंडली में बढ़ता है। मिथुन लगन की कुंडली में यदि चंद्रदेव 4th हाउस में प्लेस्ड होते हैं और डिग्री पावरफुल होती है तो। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। मैं इनको साफ करता हूँ, साथ साथ नोट करते रहिए। नेक्स्ट बात करेंगे 5th हाउस की। एक एक चीज दर्शकों नोट जरूर करते रहिए, क्योंकि बहुत, अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपके साथ जो भी ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, वो एकदम ऑथेंटिक चीज़ और एथेंटिक नॉलेज ही शेयर कर रहा हूँ। आप इसके साथ साथ कोई गाइड पढ़ना चाहो, पराशरी पढ़ना चाहो, लघु पराशरी पढ़ना चाहो, या ओझा सर की बुक पढ़ना चाहो, कोई भी ऑथेंटिक गाइड पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वो बहुत चीज़ें मिलेगी आपको। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं टिप्स भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। वो भी टिप्स, यदि किसी को अपना ग्रह का पता है कि ये मेरे ग्रह मान लो सही रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो आप उन ग्रहों के भी उपाय टिप्स के माध्यम से कर सकते हैं। आपको बहुत फायदा होगा और आपको लगेगा जिस जिसकी प्रॉब्लम चल रही है वो आप एक बार उपाय जरूर करके देखें। मेरी यही कोशिश रहती है सॉरी यही कोशिश रहती है कि कुछ कुछ चीज़ें जो घर से रिलेटेड है, परिवार से रिलेटेड है, पॉजिटिविटी से रिलेटेड है, घर की बरकत से रिलेटेड है, वो टिप्स के माध्यम से आपके साथ में शेयर करता रहूं। चलो दर्शकों, आगे बढ़ते हैं 5वें भाव से। 5वें भाव में ये बैठे हैं चंद्रदेव 7 नंबर राशि के साथ में। 7 नंबर राशि के साथ में इनका उच्च नीच का रिलेशन नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो। और ऊपर से ये मारक है, तो आप समझ गए होंगे यदि 5वें घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये मारक है, मार्केटों का रिजल्ट देंगे ही देंगे। तो 5वें भाव से भी रिलेटेड ये भाव को डिस्टर्ब करेंगे। और आगे मैं इनकी यदि दृष्टि की बात करूं तो दृष्टि के अकॉर्डिंग भी अगले 11th हाउस से भी 11th हाउस को भी डिस्टर्ब करेंगे। ये मारक होने की वजह से 5वें और 11th, 5th एंड 11th इस घर को, क्योंकि यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि देखा जाए तो 11वें घर पे पड़ रही है, तो 5वें और 11वें घर से संबंधित यहाँ पे भी ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ये आपको बस समझ में आ जाना चाहिए कि ये ग्रह इस लगन कुंडली में यहाँ बैठता है तो कैसा रिजल्ट देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। नेगेटिव देगा तो क्या देगा, तो 5वें भाव से रिलेटेड, 5वां भाव किसका है, संतान का भाव है। संतान के भाव, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, और दूसरा लाभ का भाव है अपना 11th, मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी सारे पॉइंट्स देखने हैं आपको। 5वें भाव से और 11वें भाव की बात करूँ तो लाभ का घर है, तो लाभ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रहेगी। यदि बिजनेसमैन है, चंद्रदेव की दशा अंतर्दशा चल रही है, डिग्री ज़्यादा है, मतलब डिग्री पावरफुल है, तो ये लाभ से भी रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स रहेगी। तो 5वें और 11वें घर से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट्स, नेगेटिव बोल दो या अशुभ रिजल्ट्स बोल सकते हो, अशुभ रिजल्ट्स। ठीक है दर्शकों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6ठे भाव से रिलेटेड। यदि चंद्रदेव बैठ गए हैं 6th हाउस में, 6ठे भाव में, यहाँ आके बैठ गए चंद्रदेव 8 नंबर राशि के साथ में। अब देखो 8 नंबर राशि का इनके रिलेशन है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि के साथ में ये क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। वृश्चिक राशि इनकी नीच राशि है, तो एक तो 8वां घर है, त्रिक स्थान है, ऊपर से ये नीच राशि के साथ बैठ गए हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए ये कितना अशुभ होंगे। यदि इनकी डिग्री पावरफुल होती है तो एक तो क्या है, ये उठ के त्रिक स्थान में बैठ गए हैं तो बहुत ज़्यादा अशुभ हो गए। दूसरी बात, नीच राशि के साथ में बैठ गए हैं तो और ही ज़्यादा अशुभ हो गए। तो यहाँ पे ये अपनी अशुभता के रिजल्ट्स 100% देंगे। प्लस यहाँ से यदि 7वीं दृष्टि 12वें घर पे पड़ रही है तो 12वें घर को भी डिस्टर्ब करेंगे चंद्रदेव, ये मान के चलिए आप। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पोजीशन बैठ रही है, एक तो ये त्रिक स्थान में बैठ गए हैं, त्रिक स्थान प्लेस्ड, और दूसरा हो गए नीच के।
ठीक है, दोनों एक साथ में कंडीशन बैठ रही है। तो यहाँ पे इनका रिजल्ट कैसा रहेगा, एक तो ये छठे घर से और 12वां, दोनों भाव से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहां से 7वीं दृष्टि जो 12वें घर पे पड़ेगी उस घर को भी डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनकी उच्च राशि है, 2 नंबर राशि है, लेकिन इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 12वें भाव में पड़ रही है। तो क्या होगा, इस घर को भी डिस्टर्ब करेंगे। हाँ, यदि वो वहां प्लेस्ड होते तो उच्च के होते, लेकिन बैठे कौन से घर में है, छठे घर में बैठे हैं, तो दोनों घरों को डिस्टर्ब करने के योग बनते हैं। यदि यही दृष्टि इनके खुद के घर पे पड़ती होती तो रिजल्ट्स अलग होता, ठीक है दर्शकों। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इससे नेक्स्ट 7वें घर से लेकर 12वें घर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। साथ साथ में देखते रहिए। इसके साथ में मैं 7वां घर से 12वां घर ऐड करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, ठीक है। तो मैं अलग अलग छोटे छोटे 20 से लेकर 25 मिनट तक के वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ। तो 7वें से लेकर 12वें घर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप साथ में जुड़े रहिए, बने रहिए, ठीक है। वीडियो आपको यदि अच्छा लगता है, जानकारी समझ में आती है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और दोस्तों एंजॉय करिए। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में 7th हाउस से लेके 12th हाउस तक की जानकारी के साथ में।